तो विदुर जी सोचने लगे कि हमारी ऐसी पात्रता तो नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, लेकिन क्या मैं इतना कुपात्र हूं कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। हे प्रभु, 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया, गंगा के तट पर रह करके हमने आराधना किया, क्या आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? अब विरह नहीं सहा जाता। अब अगर आपने हमारी तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देखा, हमारी दृष्टि का मेलन नहीं हुआ, तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। और भगवान नीचे इसलिए देख रहे थे कि भगवान सोचते थे सामने ये विदुर खड़ा हुआ है, अगर हमारी नजर उठेगी और इससे टकराएगी तो इसकी आंखें हमसे मिलेंगी, तो इसकी आंखें हमसे पूछेंगी कि 12 साल से गंगा तट पर हम बैठे थे और वहां तप कर रहे थे, इतने दिन आराधना करते करते गुजर गए, आप क्यों नहीं आए? क्या जवाब दूंगा? लेकिन जब भगवान ने देखा कि अब तो विदुर जी महाराज प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे हैं, तब उन्होंने ऐसे दृष्टि उठाई और उठा करके ऐसे हाथ भी हिलाया। लेकिन विदुर जी महाराज तो जब भगवान ने ऐसे दृष्टि किया तो वो आनंद में पागल हो गए और नाचने लगे, प्रणाम करने लगे। और भगवान ने जो ऐसे हाथ उठाया तो ये बात वो देख ही नहीं पाए। भगवान ने इशारे में कह दिया कि चिंता मत करना, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। विदुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र दुर्योधन भगवान के स्वागत के लिए 1 महीने से सेवा कर रहे थे। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाया कि वो यहां पर द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं, पांडवों का दूत बन के आए हैं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। कहा सुई रखी जा सके इतनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा भाइयों के झगड़े में आप दूर ही रहिए, आपसे क्या काम है, आपके लिए तो 56 भोग तैयार हैं, आप भोजन कीजिए। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे दाना नहीं खा सकते, तुम्हारे घर का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। किसी के घर में आप पानी पीने के लिए जाओ, भोजन करने लिए जाओ, तो पानी दे तो सोचना कि ये बर्तन चमचमा रहे हैं, पर देने वाले का मन कैसा है। अगर मन ठीक है तो आप पानी पियो, वरना मत पियो, वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। 56 प्रकार के खाद्य वस्तुएं तैयार की गई थी द्वारिकाधीश के लिए, लेकिन खाने के लिए मना कर दिया। राजाओं को आशा थी कि उनका नंबर आ जाएगा, उनके घर चले जाएंगे, तो भगवान ने उनको भी मना कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि महाराज आप सबको मना कर रहे हैं और कहां जाएंगे, भोजन का समय हो गया है, मेरे घर चलिए। तो कहा नहीं, आपके घर भी नहीं जाएंगे। तो द्रोणाचार्य ने कहा महाराज 12 बज गया है, कहीं न कहीं भोजन तो करना पड़ेगा, मेरे घर चलिए, मेरा अन्न पवित्र है। कहा नहीं, मैं सोचता हूं आपके घर न जाऊं। कहा फिर कहां जाएंगे? कहा मैं सोचता हूं हमारा एक भक्त गंगा के किनारे 12 वर्षों से हमारी आराधना कर रहा है, हम उसके घर चले जाएं। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है ये विदुर जी जिनके घर भगवान बिना बुलाए जा रहे हैं। उनकी ऐसी दिव्यता
विदुर सुलभा जब गए तो 5 उंगलियों से निकाला जाता है, उतना ऐसे निकाल करके पत्तल पर वो तो भाजी खाते थे, नमक भी नहीं डाला, ऐसे ही उबाल के खाते थे। 5 उंगलियों से निकाला जाए उतना निकाल के इसे पत्तल पे रखा और प्रार्थना कर रहे हैं। आंख बंद करके सुलभा प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु आप आ जाओ, हम आपको भोग लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, आप क्यों नहीं आते? कन्हैया के पीछे जो लग जाता है वो उसको रुलाता है। गोपियां सच कहती हैं, मैंने तो आपके लिए सब सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? वो प्रार्थना कर रही है, आ जाओ प्रभु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आज ये सुलभा प्रार्थना कर रही है, भगवान को कीर्तन भक्ति बहुत प्रिय है। जब सूरदास जी महाराज कीर्तन करते थे तो कन्हैया आके बगल में बैठ जाता था। कन्हैया बांसुरी बजाता था और सूरदास जी सुनते थे। भगवान को कीर्तन भक्ति बहुत प्रिय है। भगवान ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितनी आर्द्रता से हमको पुकार रहा है, इसके लिए हमारे लिए कितना प्रेम है। एक बार एक भक्त तपस्या कर रहा था तो संयोगवश देवर्षि नारद निकले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो भक्त ने नारद से पूछा कि हे नारद, ये पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे हम तपस्या कर रहे हैं। आप तो भगवान के लाडले हो, भगवान से दर्शन करने जाते रहते हो, आपको जो बात पूछना हो भगवान से पूछना, लेकिन एक सवाल मेरी ओर से पूछ लेना कि मैं बहुत दिनों से यहां पर तप कर रहा हूं और वो हमको कभी दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तो नारद जी ने जाके जब भगवान से पूछा कि भगवान, एक भक्त पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसने पूछा है कि आप उसको कभी दर्शन देंगे या नहीं देंगे।
तो भगवान ने कहा उससे कह देना वो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद हम उसको दर्शन देंगे। नारद जी महाराज जब लौटे और भक्त ने पूछा कि आपने पूछा, तो कहा हाँ, तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है तब कर रहा है, इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो वो नाचने लगा। तो नारद ने पूछा तू नाच क्यों रहा है, तुझे पता है कि इतने साल तू जिंदा रहेगा? उसने कहा मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन ये निश्चित हो गया कि इतने वर्षों के बाद भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। एक बार एक मौलाना नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। उनको 20 साल से नमाज अदा करने का शौक था, रोज जाते थे। उनका नियम 20 साल से वो जाकर के नमाज पढ़ते थे। और 20 साल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई कि अरे मौलाना, तू जो 20 साल से ये नमाज पढ़ रहा है ये तेरे खुदा को कबूल नहीं हुई है। तो मौलाना ये सुनकर के नाचने लगे। तो दूसरे मौलानाओं ने पूछा कि तुम नाच क्यों रहे हो, तुमको पता है कि 20 साल की तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई? तो मौलाना ने कहा बेकार हो गई इस बात पे नहीं नाच रहा हूं, इसलिए नाच रहा हूं कि भगवान को पता है कि मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं। भगवान की भक्ति पसंद है भगवान को। उनको कीर्तन कौन भक्त किस तरह प्रार्थना कर रहा है, कितना प्रेम है, यही देख रहे हैं। आज विदुर और सुलभा का हृदय का आर्द्रता से, कातरता से उनको बुला रहा है और उनको पुकार रही है सुलभा आ जाओ प्रभु। लेकिन उनको क्या पता कि जिसकी वो आराधना कर रहे हैं वो उनके द्वारे पे खड़ा है। भगवान को 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। वहां जब आए तो वहां कीर्तन चल रहा था। तो भगवान ने सोचा कि किसी के कीर्तन में, किसी के भोजन में, किसी के निद्रा में बाधा करना ये पाप है। नींद में भी आप बाधा मत करो। कोई सो रहा है उसे सोने दो। हम पहले भी कह चुके हैं, सब दोपहर की कथा के बाद सोने आते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं और इधर आके सो जाते हैं।